आपको दिया है इस किताब में और यही खास है, इसलिए इसका आंसर आप जान लीजिए। कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 10वीं का रसायन शास्त्र अध्याय 1, तो ये एनसीईआरटी बुक है। इस एनसीईआरटी बुक में हम पहले समझेंगे किताब को, जो अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसे पढ़ने के बाद, इसकी थ्योरी को समझने के बाद तब हम अलग से आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जो ये किताब में दिया है वो भी कराएंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं वो भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। दैनिक जीवन मतलब हम जो हमारा रोज का जीवन है, दैनिक जीवन भर रहा, उसमें हमको ध्यान देना है। पहला बात कह रहा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर, कमरे का ताप मतलब जिस घर में आप रहते हैं उस ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। लोहे की तवा, तसला या कील, वो आर्द्र वायुमंडल मतलब गीले वायुमंडल में, जिस वायुमंडल में नमी हो, जैसे जब बरसात होता है तब नमी वाला वायुमंडल हो जाता है, या हमारे चारों तरफ जो हवा है, और ठंडी के दिनों में भी होता है, तो खुला छोड़ दिया जाता है। तब क्या होता है, तो शायद आपको पता होगा जंग लग जाता है उसमें और दूध तो फट जाता है कमरे के ताप पे गर्मियों के दिनों में, है ना। अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का किण्वन होना मतलब उसका संकुचित होना। फिर भोजन पकाया जाता है तो भी वहां पे परिवर्तन होता है। हमारे शरीर में जो भोजन पच जाना, हम जब खाना खाते हैं तो पच जाता है, आखिर क्यों पच जाता है और कैसे पच जाता है। ठीक, हम सांस लेते हैं तो भी यहाँ पे परिवर्तन होता है। ये सब क्यों होता है। इन सभी परिस्थितियों में देखा जाए तो क्या होता है कि जो प्रारंभिक वस्तु है, यानी जो शुरू में वस्तु था, उसका प्रकृति मीन्स जो उसका गुण है और जो पहचान था जैसा पहले था, कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है, या रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता था, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ जैसे बर्फ है, पानी से अगर बर्फ बना दिया जाए तो क्या बर्फ से पानी बनाया जा सकता है। इसका आंसर होगा हाँ। लेकिन वही कहें कि हमने आटा से रोटी बना दिया तो क्या रोटी से आटा बन जाएगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस घटना को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे और जो पानी वाला अभी मैंने बताया वो भौतिक परिवर्तन है। समझ में आ रहा है आपको बात। इसके बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। अब जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है भौतिक को छोड़ के, क्योंकि ये तो फिर आ जाएगा, ये परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए उसमें, जिसमें उसका अवस्था पहले अवस्था में मत आ सके। तो इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन। और इसी को, इनके बीच एक क्रिया हुई होती है, इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद कह रहा है कि सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे, तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है, क्रियाकलाप में किसी शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, तो टीचर का रहना जरूरी है क्योंकि हमें आपको उतना पता नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले। चश्मा पहनना चाहिए क्योंकि अगर कुछ उसका धुआं या खतरनाक चीज गैस से निकली तो हमारे आंख को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। अब रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है, ताकि जो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक धातु है, तो निश्चित है कि ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में रहेगा तो ऑक्साइड से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो उस पर परत जम जाती है सफेद ऑक्साइड की, उसको हटाने के लिए हम रगड़ते हैं रेगमाल से। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है। अच्छा आगे, इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिरिट लैंप लिया गया है, उससे उसको जलाया जा रहा है। दहन का मतलब जलाना, लंका दहन याद आ रहा होगा आपको। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। वॉच ग्लास क्या होता है,
तो जिस क्लास में हम देखते हैं, वॉच करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। आज जैसा कि आपको चित्र में दिखा दिया गया है। अब मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए, मतलब जितना हो सके दूरी रख के देखें। अब आपने क्या परीक्षण किया तो बता दूं क्या होगा इसका। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, मैग्नीशियम जो धातु है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से, जैसे हम जलाते हैं तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल पाएगा, आप जानते होंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ये MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बना लेगा। इसे बैलेंस भी किया जाता है द्रव्यमान अनुस्वरता के नियम से, आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन डबल हो गया तो इधर भी डबल करेंगे, तो मैग्नीशियम डबल हो गया तो इसको भी डबल करेंगे, ठीक। इसके कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो क्या पता चला कि जब मैग्नीशियम को जलाया गया तो किसी न किसी चीज से अभिक्रिया किया, वो चीज क्या था, तो ऑक्सीजन O2 था, और जब रिएक्शन किया तो बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त हुआ। इसका परीक्षण आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया चिमटे से पकड़ के, तो वॉच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड, वॉच ग्लास में क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो देखिए आगे कह रहा है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो मैग्नीशियम जब जलता है तो चमकदार श्वेत लौ मतलब सफेद प्रकाश के साथ जलता है और यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, सफेद चूर्ण में, पाउडर में। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ये जो पाउडर बना है किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अभी मैंने आपको दिखाया। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी कहीं ना कहीं अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया किसी न किसी पदार्थ से जुड़कर या अकेले ही नए पदार्थों में जब कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है उसका, तो इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पे समझने के लिए आए हैं। जो आपको क्रियाकलाप दिया है उसको समझते हैं हम लोग। एक क्रियाकलाप 1.2 में कह रहा है कि एक प्रकनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड जानते हैं Pb होता है इसका संकेत, Pb लेड, इसको सीसा कहा जाता है सामान्यतः। नाइट्रेट का घोल लीजिए, Pb नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट का। अब लेड नाइट्रेट का घोल क्या, लेड नाइट्रेट का मतलब PbNO3 होता है, इसका सूत्र होल ट्वाइस होता है, ठीक। घोल का मतलब पानी में लेना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है, Ki, यह है पोटेशियम आयोडाइड। अब मिला देने के बाद कह रहा है आगे कि आपने क्या परीक्षण किया। तो मैंने इसका रिएक्शन आपको ऊपर दिखा दिया है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है अभिक्रिया, तो तुरंत पीला अवक्षेप बना लेता है, यानी Pb जो है I के साथ रिएक्शन करके PbI2, और पोटेशियम जो है NO3 के साथ अभिक्रिया करके KNO3 बना लेता है। बैलेंस कर दिया हूं मैंने दोनों तरफ। ये जो बचा पीला अवक्षेप बचा। आपने क्या परीक्षण किया, तो कहेंगे हम जो है PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त किए। क्रियाकलाप 1.3 में बोल रहा है, अब ये क्रियाकलाप मैं आपको समझा दिया। अब इधर देखिए कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रकनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जिंक का संकेत क्या होता है, जेडन आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो दाने जैसा लेना है, शंकुआकार, यानी शंकु आप जानते होंगे, कुछ ऐसा आपको यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे चित्र में ये देखिए शंकु जैसा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक का मतलब HCl मिलाना है और सल्फ्यूरिक का मतलब H2SO4, दोनों में से कोई एक। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए क्योंकि अम्ल बहुत खतरनाक होता है। जैसे इसको पानी में हम डालते हैं तो तेजी से उष्मा के साथ जलता है, जलता नहीं, उष्मा देता है, जो बहुत ही खतरनाक है। उसका एक बूंद भी हमारे शरीर पे आया तो समझ लीजिए शरीर का चमड़ी जल जाएगा वहां पे, ठीक। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? जस्ते के दाने के पास हमें कुछ होता दिखाई दे रहा है जब उसमें अम्ल डाल रहे हैं तो? जी हाँ, क्या हो रहा है अभी देखेंगे हम लोग। शंक्वाकार फ्लास्क या प्रकनली को स्पर्श कीजिए। ये जो प्रकनली, इसको छू कर देखना है, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया है
कि ये रहा जिंक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और नीचे इसमें दानेदार जस्ता दिखाया है। ये शंक्वाकार फ्लक्स है। और जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जस्ता डालते हैं तो कौन सा गैस निकल रहा है? H2 गैस। कांच की नली है ये और ये कॉर्क लगा है ऊपर से। यानी हमें क्या पता चला कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। जिंक धातु है, ये अम्ल है, जब भी अभिक्रिया करेगा तो पक्का है कि H2 गैस निकलेगा ही निकलेगा। फिर आगे कह रहा है इधर कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अभी हमने तीनों क्रियाकलाप किए कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रेक्षणों से हमें क्या पता चला? परिवर्तन जो हुआ है वो रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हुआ है। अवस्था में परिवर्तन, अच्छा क्या क्या परिवर्तन हुआ है? एक तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का विकास या उत्सर्जन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। यानी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था बदल जाते हैं। जैसे वहां पे मैग्नीशियम ठोस था, जब जलाए तो चूर्ण बन गया, पाउडर। रंग में परिवर्तन हुआ, मैग्नीशियम का रंग कुछ और था लेकिन जलाए तो सफेद हो गया। गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ, यहाँ पे गैस निकला। तापमान पहले से अधिक या कम हो गया, ये हो सकता है। तो यही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अच्छा, कह रहा है यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। चारों ओर, हर जगह हो रहा है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो हम आगे करेंगे। मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए पूरे ध्यान से, इससे संबंधित क्या प्रश्न आ सकते हैं इस टॉपिक से जो अभी हमने पढ़ा। अच्छा, मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूं। जिंक जब H2SO4 अम्ल से रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा? H2। तो बचा क्या? H2 यहाँ से हट गया तो जिंक यहाँ पे आ जाएगा, ZnSO4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिंक ठोस होता है तो उसके लिए S लगाते हैं, घोल होता है तो AQ लगाते हैं। ये गैस है तो यहाँ पे G लगा देंगे, तीर भी लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और ये भी एक्वस है, ये पानी में है तो इसलिए AQ लगा देते हैं। इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग। तो देखिए प्रश्न क्या आएगा, इसे देख लीजिए। इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको दिया है इस किताब में और यही खास है, इसलिए इसका आंसर आप जान लीजिए। कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो इसका उत्तर हम देंगे कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ही करेगा, पहले से भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती, ठीक, सफेद रंग का। अब यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करता है। तब जलाना है अच्छी तरह से, इसलिए इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं हम लोग? रेगमाल से साफ कर देते हैं ताकि दहन अच्छे से हो। तो ये हम जवाब देंगे इस वीडियो में। यही इस लेक्चर में इस टॉपिक से ये प्रश्न बना। अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, और जो जो प्रश्न बनेगा वो अगले वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।